अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वो भी 9th क्लास से। इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, इंट्रोडक्टिव वीडियो जो थी, कि हम 9th और 10th के बायोकेमिस्ट्री, फिज़िक्स इंक्लूडेड मैथ्स ये पढ़ेंगे और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बॉटनी एंड ज़ूलॉजी दोनों इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। इस चैनल के बनाने का मकसद यही था, क्योंकि इससे पहले भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी, लेकिन जब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने देखी स्टूडेंट्स में, वो है उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि सेल क्या होता है, टिश्यूज़ क्या होती हैं, ऑर्गन्स क्या होती हैं, और या केमिस्ट्री में आप देख लें एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो उसी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए मैं यही सोच रहा था कि आसान से आसान वीडियोज़ ले आऊँ, आसान से आसान लेक्चर्स ले आऊँ, ताकि एक स्टूडेंट को पता चल सके। आसान से आसान एग्जांपल्स ले आऊँ, ताकि यहाँ से 9th-10th से स्टूडेंट्स बिल्कुल उन चीज़ों को समझ जाए, और जब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में या BS लेवल पर पहुँचे था उन्हें ये प्रॉब्लम ना हो। सो स्टार्ट करते हैं साइंस से। साइंस वर्ड लैटिन वर्ड से निकला हुआ है सेंशिया से। किस चीज़ से? सेंशिया से, जिसका मीनिंग है नॉलेज। अब नॉलेज क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में आपके साथ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो, दैट्स मीन नॉलेज। कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह दूं कि आपका एक फ्रेंड है और आपसे मैं पूछ लूं कि उसके क्या हैबिट्स हैं, या उसमें क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और आप मुझे जल्दी जल्दी बता दें कि हाँ हाँ ये है, तो यू हैव नॉलेज अबाउट दैट फ्रेंड। आपके साथ कुछ इल्म है उस फ्रेंड के बारे में, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए साइंस क्या कहते हैं कि एनीथिंग जो आपके सराउंडिंग एरिया में है, जितना भी आपके सराउंडिंग एरिया में जो भी चीज़ें हैं, उसके बारे में आपके साथ कोई ना कोई थोड़ा सा भी नॉलेज मौजूद हो, इट्स मीन साइंस। लेकिन अब वो साइंस में किस तरह इंक्लूड होगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरत है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्जर्वेशन, कि आप किसी भी चीज़ को उठा लें तो उसको फर्स्ट आपने देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने हाथ में मेरे मार्कर है, उसी को एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इस पर एग्जांपल ले लेते हैं मार्कर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑब्जर्विंग हिम दैट व्हाट इज़ दिस। ठीक है, मैं पहले इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। दूसरी बात है आइडेंटिफिकेशन, कि अब मैं इसको पहचान रहा हूँ या नहीं पहचान रहा, उसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तीसरी थिंग है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। अब मैं उसको एक्सपेरिमेंट करूँगा, ये किस चीज़ से बना हुआ है, किस चीज़ से नहीं बना। सो दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। एंड द फोर्थ वन थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। और अब मेरे पास इसके बारे में कुछ मालूमात आ गई, लाइक फॉर एग्जांपल इट इज़ मेड ऑफ, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में जो मैंने एग्जांपल ली थी मार्कर की, उसकी बात कर रहा हूँ। मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात मैं यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें इंक लगती है। ठीक है, इंक लगती है। चौथी बात कि इसमें जो इंक लगती है और जो निब है वो स्पॉन्जी है। ठीक है, तो ये अभी मेरे साथ क्या आ गए, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी, कि हाँ मैंने एक मार्कर लिए और उस मार्कर में ये चीज़ें हैं। या फिर मैं उसके साथ ये भी ऐड कर लेता हूँ कि उसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का लिख रहा है कुछ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड साइंस, कि एनीथिंग, लेकिन उसके बारे में आपके साथ कोई ना कोई मालूमात हो और उस पर फिर आप एक्सपेरिमेंट कर लें और उसे फिर थ्योरी की शक्ल दे दें। दिस इज कॉल्ड साइंस। अब साइंस को फिर लिविंग और नॉन लिविंग में फिर डिवाइड किया गया है। अगर हम लिविंग की बात करते हैं तो उसे बायोलॉजी में, फिर उस बायोलॉजी के अलावा इसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी अगर मैं बता दूं तो ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, बायोस एंड लोगोस। अब बायोस की मीनिंग है लाइफ, बायोस की मीनिंग है लाइफ, एंड लोगोस इट इज टू स्टडी, अब बायोलॉजी का सिंपल डिफिनीशन क्या है? इफ समवन आस्क फ्रॉम यू, देन डायरेक्टली यू कैन आंसर देम, स्टडी ऑफ लाइफ, जस्ट सिंपल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बायोलॉजी क्या है, तो आप डायरेक्टली बता दें, सर बायोलॉजी की हम ये इस तरह डिफिनीशन करते हैं, एक ही लाइन में, स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसमें आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं।
तो फिर उसको फिर अगेन डिवाइड किया गया है। अगर अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री की साइड चले जाते हैं कि बायोलॉजी का वर्ड यूज किसने किया है, तो फर्स्ट टाइम 1736 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जिसका नाम कार्ल लिनियस था, उसने फर्स्ट टाइम ये वर्ड बायोलॉजी यूज़ किया, और वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है बायोस एंड लोगोस, लाइफ टू स्टडी। सो सिंपली आप लोग डिफिनीशन नोट कर लें अपने साथ कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फिर 3 में डिवाइड किया गया है, 3 डिविजन्स हैं उसके। एक, अगर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसे हम बॉटनी कहेंगे। प्लांट्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम बॉटनी कहते हैं। अगर हम जूलॉजी, ये भी 2 वर्ड से निकला हुआ है जूलॉजी, तो देख लें जू में क्या होता है, जू चिड़ियाघर, उसमें सब जानवर होते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे, एनिमल स्टडी, सिंपली एनिमल स्टडी। एंड माइक्रोबायोलॉजी अगर आप देख लें तो माइक्रो की मीनिंग है स्मॉल, माइक्रो इट्स मीन स्मॉल। अब कौन से स्मॉल, वो ऑर्गेनिजम्स जो आपको अपनी आंखों से नजर ना आए, उसके लिए आप कोई माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पानी पीते हैं और पानी में लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेयर बट वी कांट सी, ओके, सो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी कॉल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, शाबाश, माइक्रो बायोलॉजी कहेंगे, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बायोलॉजी को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फिर 3 में डिवाइड किया गया है, बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब यहाँ आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के वर्ड को फर्स्ट टाइम थेल्स ने यूज़ किया था। फिजिक्स जो कि ग्रीक वर्ड से निकला है फिजिक्स से, जिसका मीनिंग है नेचर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर। अब यहाँ पर क्या है, मैटर का वर्ड आया हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज़ है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। अगर आप इस मार्कर को ले लें तो ये देखें जगह भी घेर रहा है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं रख दूं बोर्ड पर, देखें इसने इतना जगह घेरा हुआ है, ठीक है, और ये इसका वजन भी है, तो दिस इज कॉल्ड मैटर। अगर आप लोग एक सुई को भी ले लें, सुई को भी रख लें, देखें वो भी जगह घेरता है और उस तरह उसका वजन भी है। सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, दिस इज कॉल्ड मैटर एंड देयर इंटरेक्शन। और फिर उस मैटर का दूसरे मैटर के साथ या उस मैटर का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हीट है, हीट का दूसरे मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन है या इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, सो दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। लाइट है, लाइट का दूसरे मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन है या फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट में उसका क्या इंटरेक्शन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड फिजिक्स। साउंड हो गया, प्रेशर हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। इंशाल्लाह ताला फिर इसके आगे जितने भी ब्रांचेस हैं वो डिटेल से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो इसको होवर्ड मार्कल ने यूज़ किया था। और कौन सा, कीमिया, ठीक है, और ग्रीक वर्ड है, कीमिया से निकला हुआ है। और कीमिया को किसने यूज़ किया था, फर्स्ट टाइम होवर्ड ने यूज़ किया था, और उसके बाद फिर रॉबर्ट बॉयल ने केमिस्ट्री का वर्ड यूज़ किया। कीमिया का मतलब क्या है, कास्ट टुगेदर। कास्ट टुगेदर मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब फॉर एग्जांपल H2O वाटर का एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी खसूसियत क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, किन चीज़ों से बना हुआ है, स्ट्रक्चर इसका किस तरह है, ठीक है। ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, आप किसी भी एलिमेंट क्या ले लें या आप कंपाउंड ले लें, या उसके अंदर कौन सी चेंजेस आ रही हैं, उसके अंदर कौन सी चेंजेस आ रही हैं, या एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो उसे हम केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।